नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आज प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वर्ष यह प्रश्नावली 1.3 हुआ करती थी, लेकिन अब यह 1.2 होने वाली है। देखिए, इस प्रश्नावली के अंदर आपको ये बताना है कि जैसे कि √5 एक या वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये किस तरह अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे हमें सोल्व करना है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अब इसको हमने जब सोल्व करना है तो हम इसको मानकर चलेंगे एक परिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए हमें उसका विपरीत मानकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में लिखेंगे और यहां पे हम देखेंगे P और Q सहअभाज्य गुणनखंड है। सहअभाज्य गुणनखंड है और Q≠0, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमने इसको परिमेय मानना है, तो परिमेय है तो P/Q के रूप में लिखा और इसके नीचे 1 लगा करके P की गुणा 1 में करेंगे P और √5 की Q में करेंगे √5Q। अब ये परिमेय है तो ये वर्गमूल के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, दोनों ओर का वर्ग करना पड़ेगा। यानी कि वर्गमूल हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ता है, इसलिए हम यहां लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर देखिए P का भी वर्ग करेंगे, वर्गमूल 5Q का भी वर्ग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। P² इक्वल वर्गमूल 5 की जगह पे क्या आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा Q की गुणा Q में करेंगे तो Q²। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम इस 5 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये 5 इसके नीचे भाग में हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे, यहां P² 5 से विभाजित हो जाता है। और P भी 5 से विभाज्य है। यहां देखिए ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। हमने क्या लिखा, P² 5 से विभाजित हो जाता है और P भी 5 से विभाज्य है, इसलिए हम P का एक मान रखेंगे P = 5m और यहां जो ये m है एक पूर्णांक है। क्या है ये, एक पूर्णांक है। ध्यान दे भाई, यहां पे P का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 1 में क्यों रखा, हमारे पास 2 समीकरण दे रखे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहां पे हमारे पास समीकरण 2 तो ऐसा कोई है नहीं जिसमें हम रख दे, तो समीकरण 1 में रखेंगे और हमारा समीकरण 1 है P² = 5Q²। P का मान रखेंगे हम यहाँ पे 5m का वर्ग बराबर 5Q का वर्ग। इसको सोल्व करेंगे, 25m का वर्ग यहाँ 5Q का वर्ग, 25 इसके नीचे जाएगा, 5 के m² = Q²। 5 से कट गया 5 पे, तो 5m² = Q²। अब ये 5 इसके नीचे जाएगा, m² = Q² डिवाइडेड बाय 5। तो यहां लिखेंगे, यहां
क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाता है और क्यू भी 5 से विभाज्य है। अब आप ये ध्यान दीजिए क्यू भी 5 से विभाज्य है, इसलिए ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से हमने देखा 5 पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए जो 5 है वो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो हमने अपनी कल्पना मानी वो हमारी गलत है, क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपने अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये उनसे अलग है थोड़ा सा, तो करना वैसे ही है। माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय, तो क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिखेंगे? P/Q 3 + 2√5। यहां P व Q सअभाज्य पूर्णांक है और Q0 = 0। तो यहां देखिए हमें इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में जो ये √5 है वो अपने पास रखना है, बाकी चीजें उस तरफ लेके जानी है। तो मैं सबसे पहले 3 को इस तरफ लेके जा रहा हूं। यहां बचा 2√5। अब 3 के नीचे 1 लगाएंगे, ये बन जाएगा भिन्न। भिन्न में एलसीएम लेंगे Q एकम Q। अब यहां पे देखिए Q की Q से भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 की P में माइनस, 1 को Q से करेंगे Q और Q की 3 में 3Q 2√5। अब देखिए यहां पे हमें सिर्फ √5 अपने पास रखना है, 2 को भी इधर लेके जाएंगे। P - 3Q 2Q = √5, क्योंकि जो ये 2 है इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे यहां P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी है। देखिए प्रश्न नंबर 2 में इस तरह आपने करना है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं और सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, यहां पे 3 आपके पार्ट दिए गए हैं कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है, देखिए 1/√2 को हमने सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय है, तो हम यहां से ही हल करेंगे। माना 1/√2 यानी कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय, तो परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है, 1/√2। और यहां लिखेंगे यहां P व Q सअभाज्य पूर्णांक है और Q0 = 0। अब यहां देखिए Q की 1 में करेंगे Q, P की इसमें करेंगे वर्गमूल 2P, और यहां लिखेंगे हम, क्योंकि वर्गमूल 2 यहां सिर्फ वर्गमूल 2 हट जाना चाहिए तो 2 रहना चाहिए, तो वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग करते हैं, तो यहां लिखेंगे दोनों ओर का
दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर क्यू का वर्ग किया, √2p का वर्ग किया, ये क्यू स्क्वायर और ये 2p स्क्वायर, ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, वहां p है, यहां q था। अब यहां देखिए, यहां आप देखोगे क्यू स्क्वायर, ये 2 नीचे आ जाएगा, यहां पे बचेगा p, तो यहां क्या लिखोगे, यहां इसको काट देते हैं, यहां क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाती है या जाता है, ये भी लिख सकते, जाती है या जाता है, लेकिन क्यू भी 2 से विभाज्य है। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, Q की वैल्यू एक लेके चलेंगे 2m, तो यहां m एक पूर्णांक है। क्या है, m एक पूर्णांक है, तो यहां लिखेंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट किया था वैसे ही है, और यहां देखिए समीकरण नंबर 1 ये है हमारा, यहां पे Q का मान रखेंगे 2m स्क्वायर 2p स्क्वायर, सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4m स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2p स्क्वायर, 2 इसके नीचे जाएगा, p स्क्वायर 2 से ये कट जाएगा 2 पे, तो 2m स्क्वायर p स्क्वायर, और आपने देखा कि जो ये 2 है इसके नीचे आ गया, तो यहां पे लिखेंगे यहां p स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाता है और p भी 2 से विभाज्य है। आपने इस तरह लिख लेना है, ये हमारा समीकरण नंबर 3, यहां लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या मिला, 2p व q का अभाज्य लिख दो। यहां पे आपने लिखना है कि 2p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट होने के बाद हमें करना है सेकंड पार्ट, और इसे भी सिद्ध करके दिखाना है। तो यहां लिखेंगे कि माना 7 वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरिमेय है, तो हमें क्या मान लेना है, परिमेय संख्या है, और परिमेय है तो इसको हमें लिखना है p/q के रूप में, और यहां पर p व q अभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। देखिए ऐसा क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि इसमें √5 जो है यानी कि वर्गमूल 5 है वो अपनी तरफ लेना है, ये 7 इधर गुना में तो इधर आ गया भाग में, और ये बचा हमारा √5 अकेला। समझ लो यहाँ पे जब ये अकेला रह जाता है तो इधर देखना होता है कि क्या ये सॉल्व हो सकता है। अब ये भी सॉल्व नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ p/7q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः
हम कह सकते हैं कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट होने के बाद हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। ये भी हमने ऐसे ही करना है, 6 + √2 यानी कि 6 + वर्गमूल 2 अपरिमेय सिद्ध करनी है। तो यहां लिखेंगे माना 6 + वर्गमूल 2 एक अपरिमेय से हम इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। और परिमेय है तो किसके रूप में लिखना, P/Q 6 वर्गमूल 2। यहां P व Q सअभाज्य पूर्णांक है और Q0 = 0। देखिए इसमें हमने वर्गमूल 2 वाला अपने पास रखना है, हम इधर लेके जाएंगे इसको माइनस के। तो वर्गमूल 2 देखिए यहाँ पे भिन्न के रूप में बन गई, तो इनका एलसीएम लेंगे Q एकम Q, Q की Q से तो 1 आएगा, 1 की P से माइनस 1 की Q से तो 6Q वर्गमूल 2। तो यहाँ P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हम बार बार सिद्ध कर चुके हैं कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 + 2 वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रश्नावली के अंदर 3 ही प्रश्न थे और वो हमने आपको एक एक करके समझाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाए, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।